गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे उद्देश्य एवं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि उद्देश्यों की उत्पत्ति प्रयोजनों यानी पर्पज से होती है, इसलिए उद्देश्यों को प्रयोजनों की विशिष्ट घोषणाएं कहा जा सकता है, जो कि परिणाम परक होती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। सामान्य रूप से उद्देश्य वे परिणाम या लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए कोई संस्था कार्य करती है। अन्य शब्दों में उद्देश्य अंतिम परिणामों अथवा अंतिम दशाओं के विवरण हैं जो समयबद्ध, मापन योग्य एवं परिमाणात्मक रूप में प्रकट करने की योग्यता रखते हैं। संगठन एक ऐसा तंत्र है जिसका निर्माण कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए कुंज ओडोनेल ने कहा कि स्पष्ट उद्देश्य के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित एवं असफल कार्य होता है। तो इस दृष्टि से उद्देश्यों का निर्धारण करना या उद्देश्य को निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। उद्देश्य को परिभाषित किया है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, एक प्रबंध के उद्देश्य वे अभिप्रेरित लक्ष्य हैं जो निश्चित क्षेत्र निर्धारित करते हैं तथा प्रबंधक के प्रयासों को दिशा देते हैं। A managerial objective is the intended goal which prescribes definite scope and suggests direction to efforts of a manager. तो उद्देश्य अपेक्षित परिणाम है जिन्हें प्रबंधक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है। इस आधार पर उद्देश्य की कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं, जैसे उद्देश्य व्यवसाय के प्रयोजन से हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रयोजनों को छोटे छोटे कार्यपरक उद्देश्यों में विभक्त किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि उद्देश्यों को व्यवसाय के प्रयोजनों में से ही लिया जाता है। इसी प्रकार उद्देश्य परिणाम परक होते हैं और कार्य तथा निष्पादन के मापन का आधार प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य आदेश नहीं है बल्कि ऐसे अपेक्षित कथन है जो कि कार्यरत कर्मचारियों में उन्हें प्राप्त करने की प्रतिबद्धता पैदा करते हैं। इसी प्रकार उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। उद्देश्य अंतर संबंधित हो सकते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण विभिन्न स्तरों पर तय किए जाते हैं। संस्था के उद्देश्य दीर्घकालीन, अल्पकालीन हो सकते हैं। यह भविष्य से संबंधित होते हैं किंतु वर्तमान में निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय हो सकते हैं और उद्देश्य कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से उद्देश्य के विभिन्न अपन ने प्रकृति या इसकी विशेषताओं को देखा। उस आधार पर अब हम देखेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का क्या अर्थ होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको MBO के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को पीटर एफ ड्रकर ने डिफाइन किया है। इसको पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रबंधक एवं संपूर्ण प्रतिष्ठान दोनों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए विभाग तथा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रबंधक के स्तर पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्यों द्वारा प्रबंधकों एवं अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र, वांछित परिणाम, अधीनस्थों द्वारा अपने कार्य की योजना बनाने और अधिकारियों द्वारा उनके कार्य की प्रगति एवं परिणामों का मूल्यांकन करने की एक समयबद्ध व्यवस्थित प्रणाली है। तो इस तरह से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को
प्रबंधकों एवं अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने का या उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसी को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहा जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की हम कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है? एक दर्शन है और फिलोसॉफी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का एक दर्शन है, क्योंकि इससे बाह्य नियंत्रण एवं दिशा निर्देश को बल मिलता है और यह प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के मध्य एकीकरण पर जोर देता है। इसी तरह से ये एक दिशा है और डायरेक्शन। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह दिशा प्रदान करते हैं कि कर्मचारियों को कैसे अभिप्रेरित किया जाए, नियोजन का निर्माण कैसे किया जाए, संगठन ढांचा, क्रियाओं का समूह एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन कैसे किया जाए। इसी प्रकार से प्रभावकारी प्रबंध की एक प्रणाली, अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यह एक ऐसी प्रणाली है जो संस्था के प्रबंध के प्रत्येक व्यवहार को प्रभावित करती है। इसलिए इसके अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, अधीनस्थों कर्मचारियों को उद्देश्यों की जानकारी देता है और उन्हें पूरा करने का दिशा निर्देश भी प्रदान किया जाता है। परिणाम परक अवधारणा, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक परिणाम परक अवधारणा है, क्योंकि इसमें क्रिया परक के स्थान पर परिणामों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसलिए जो क्रियाएं परिणामों की प्राप्ति में सहयोग नहीं देती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। इस संबंध में एलेन ने कहा है कि उद्देश्य का अर्थ अंतिम परिणाम है। इसी प्रकार कुंज ओडोनेल ने इसे उद्देश्य प्रबंध कार्यक्रम का अंतिम बिंदु कहा है। इसी तरह से सहभागिता, पार्टिसिपेशन। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध में इस बात पर जोर दिया जाता है कि उद्देश्यों का निर्धारण केवल उच्च अधिकारी ही न करे, अपितु अधीनस्थों कर्मचारियों को साथ मिले। इसका कारण है कि उन्हीं के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, अन्यथा वे सहयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार समीक्षा प्रणाली का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रिव्यू सिस्टम। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के माध्यम से समीक्षा प्रणाली का निर्धारण किया जाता है, जिसमें वास्तविक परिणामों की समीक्षा निर्धारित किए गए उद्देश्यों के संदर्भ में किए जाते हैं। निष्पादन स्तर एवं मूल्य, परफॉर्मेंस लेवल एंड वैल्यू। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में प्रत्येक प्रबंध का निष्पादन स्तर इस प्रकार से किया जाता है कि वह संस्था के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रबंधक के निष्पादन का मूल्यांकन उसके लिए निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में भी किया जाता है। यह एक साधन है, इट इज अ मीडिया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यू रचनात्मक नियोजन एवं नियंत्रण स्थापित करने का एक साधन है। इसका कारण यह है कि इसके आधार पर ही संस्था की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं को ध्यान में रखते हुए व्यू रचना बनाई जाती है। इसके पश्चात ये देखा जाता है कि वह व्यू रचना कहाँ तक सफल हुई है और कहाँ तक नहीं। परिणाम स्वरूप किसी नई व्यू रचना का निर्माण किया जा सकता है। प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। यह एक ऐसी प्रबंध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उच्च एवं अधीनस्थ मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उनकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं का साधनों का प्रयोग करते हैं और परिणाम स्वरूप संगठन एवं वातावरण में एकीकरण, इंटीग्रेशन स्थापित किया जा सके। और इसी तरह से यह एक प्रौद्योगिकी है, इट इज अ टेक्नोलॉजी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के प्रयोग से उत्पन्न अनुभव तथा प्रबंध के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं के व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर इसका विकास एक प्रौद्योगिकी के रूप में हुआ है। तो ये विभिन्न उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अपन ने विशेषताएं देखी और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों द्वारा MBO एक फिलोसॉफी है, एक दर्शन है जिसका प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग किया जाता है और इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों के मध्य एक इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन, एक इस प्रकार का एकीकरण स्थापित करे ताकि हर व्यक्ति अपने उद्देश्यों को आसानी से यानी समय पर प्राप्त करने का प्रयत्न कर सके। धन्यवाद।